खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ ही खोल लीजिए मरकज़ की इंजील 12वां बाब। मरकज़ की इंजील 12वां बाब। फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा कि एक शख्स ने ताकस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ इहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबान के पास भेजा ताकि बागबानों से ताकस्तान के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उसके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बहुतेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आखिर उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर डालें, मिरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और ताकस्तान के बाहर फेंक दिया। अब ताकस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके ताकस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नवश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इस पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील उन्हीं पर कही। बस वो उसे छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बस कैसर को जिज़िया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास 1 दीनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा तवज्जुब करने लगे। फिर कदूसियों ने, जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आकर उससे ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, दूसरे ने उसे लिया और बे औलाद मर गया, और इसी तरह तीसरे ने, यहाँ तक कि 7 बे औलाद मर गए। सबके बाद वो औरत भी मर गई। क़यामत में उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को? क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो इनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिद होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़े गुमराह हो। और फकीयों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में से अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फकीर क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? दाऊद ने खुद रूहुल कुद्स की हदायत से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँवों के नीचे की चौकी न कर दूं। दाऊद तो आप उसे खुदावंद कहता है, फिर उसका बेटा कहाँ से ठहरा? और आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे।
پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیروں سے خبردار ہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہی کو زیادہ سزا ملے گی۔ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی $1 ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔